आज कुछ नया करने जा रहे हैं। ये जो आप बॉडी देख रहे हैं मेरी बेटी की बॉडी है। एक्चुअली आधा मैंने वैक्सिंग उसका कर लिया था, उसका वीडियो मेरे पास अपलोड नहीं किया है मैंने। एक्चुअली मेरे पास उसकी वीडियो ही नहीं बनी है, तो जिस मैंने क्या किया है अभी हाफ में आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा ये आधा जो बचा है मैंने इस पर टेलकॉम पाउडर लगा लिया है। और इसने ना इसके पहले ट्रिमर यूज़ किया था, इसके पहले भी इसने वैक्सिंग की थी पर इतना दर्द नहीं हुआ जो इस समय इसको थोड़ा सा दर्द हुआ। रीज़न क्योंकि इसने ट्रिमर यूज़ किया था, तो इसके लिए जो बाल आए तो वो हार्ड आए, तो इसके लिए मैं रिका वैक्स कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने इसको रिका ही वैक्स किया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक पार्ट में एक छोटा छोटा सेक्शन ले रही हूँ गाइस, क्योंकि हार्ड बाल है और काफ़ी ग्रोथ है, तो आपको छोटा छोटा ही सेक्शन लेना है क्योंकि जो ग्रोथ है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में ग्रोथ है तो छोटा छोटा सेक्शन निकाल के आप वैक्स कीजिए। तो इस तरह से मैंने किया है इसका स्टमक का वैक्सिंग, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको स्वेटिंग हो रही है, देखिए। अब इसके बाद मैंने छोटा पार्ट लिया है अभी यहाँ से, क्योंकि ग्रोथ देख के मैं लगा रही हूँ वैक्स। और एक्चुअली आपको रिका वैक्स इसलिए सजेस्ट करूँगी ना गाइस करने के लिए, क्योंकि इससे जो हार्ड ग्रोथ है ना वो सॉफ्ट आती है। इसके बाद से जो भी ग्रोथ आएगी ना वो सॉफ्ट आएगी करके। और इसके बाद आप अगर ट्रिमर यूज़ करते हैं, ब्लेड यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको ना हार्ड ग्रोथ आएगी। तो रिका वैक्स यूज़ करना बेटर ऑप्शन है। लिपोसेलेबल वैक्स है ये इन ग्रोथ को भी रिमूव करता है। ये रिका वाइट चॉकलेट, रिका में भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं। मैंने रिका वाइट चॉकलेट यूज़ किया है। आप देख लीजिए कि मैंने कैसे छोटे छोटे डायरेक्शन में लेके वैक्स यूज़ किया है, और जिस तरह हेयर है उस डायरेक्शन में आपको वैक्स लगाना है और उसके अपोजिट में आपको पट्टी लगा के रिमूव करना है। एक्चुअली जब इतने घने बाल होते हैं ना तो उसमें डायरेक्शन अलग अलग होती है। अगर आपने एक साथ ही लगा दिया ना तो वैक्स आप निकाल ही नहीं पाओगे, पट्टी खींच ही नहीं पाओगे, ऐसे हो जाता है। तो आपको हेयर ग्रोथ का डायरेक्शन का ध्यान देना है। अब यहाँ पे थोड़ा उसको ज़्यादा पेन होगा, रीज़न क्योंकि स्टमक है, तो मैंने उसको बोला है कि लंबी सांस लो। उसने लंबी सांस ली है, उसके बाद वो स्किन टाइट हो जाती है सांस लेने के बाद। इसके बाद रिमूव किया है मैंने। आप देख लीजिए जगह जगह पे हेयर के डायरेक्शन ना अलग अलग हैं। और आपको पट्टी को जो है ना आपको स्मूथली एकदम जंप करके नहीं लेना है पट्टी को। देखिए मैंने एकदम स्मूथली पट्टी ली है गाइस। ये आपको थोड़ा फास्ट दिख रहा है क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, पर एकदम आराम से ही लिया है मैंने। आप बस नोटिस कीजिए कि डायरेक्शन का ध्यान देना है आपको, स्पेशली कोई भी वैक्स हो तो क्लाइंट को पेन कम होगा। अभी वो मेरा बच्चा बोल रहा है मम्मा रहने दो, ये रहने दो करके। मैंने बोला अभी इतना किया है तो थोड़ा सा और कर लो करके। अब हम नीचे साइड में आएंगे तो नीचे की हेयर ग्रोथ है ना जो ऊपर के डायरेक्शन में है, थोड़ी तिरछी है। ऊपर के डायरेक्शन भी नहीं, थोड़ी तिरछी है, तो मैंने उसका ध्यान रखते किया। नहीं तो बहुत सारे लोग थोड़ी तिरछी रहेगी तो ऊपर साइड में वैक्स लगा देंगे, ऐसा मत कीजिए। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में कीजिए। थोड़ा सा डायरेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा है तो टेढ़ा ही वैक्स लगाइए और पट्टी को उस साइड ही रिमूव कीजिए। अब जो छोटे छोटे बाल रह गए हैं वो रिमूव कर रही हूँ। मेरा बच्चा बोल रहा है मम्मा जाने दो जाने दो, तो मैंने बोला बेटा फिनिशिंग कर ले, अभी अच्छा नहीं लग रहा है पर बाद में तुझे खुद को देखने के लिए अच्छा लगेगा। अब जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे हेयर बचे हैं मैं उस पर वैक्स लगा लगा के रिमूव कर रही हूँ। और ये जो फफोलियाँ हैं ना ये कुछ टाइम के लिए है, और आप जिसका भी वैक्स करोगे तो उसको ध्यान से बोलिए कि वो उस दिन गर्म पानी ना डाले करके। कोई भी वैक्स आप करो, हनी करो, चॉकलेट करो, रिका करो, उस दिन आप गर्म पानी मत डालिए अपनी बॉडी पे, और बर्फ़ से सेकने के लिए बोलिए। ये थोड़ा सा रेडिश हुआ है पर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो गया है इसका। अब जो ऊपर ऊपर छोटी सी ग्रोथ रह गई थी वो रिमूव कर रही हूँ मैं। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में कर रही हूँ मैं। अब ये नेक के साइड का है तो नेक के ऊपर साइड में हेयर था, उसको रिमूव कर रही हूँ मैं। एक्चुअली रिका वैक्स जो है ना आपके टैनिंग भी रिमूव करता है, ग्रोथ को भी स्लो करता है, तो बेस्ट वैक्स है रिका वाइट चॉकलेट। बस इसका ध्यान रखना कि स्किन पील ना हो। बच्चे की स्किन मेरे पील बिल्कुल भी नहीं हुई है, इसका सेकंड टाइम है। बस फर्स्ट टाइम किया तो उसको इतना पेन नहीं हुआ। रीज़न दूसरे टाइम में इसलिए पेन हो रहा है उसको क्योंकि उसने ट्रिमर लगाया था, तो उससे ग्रोथ थोड़ी इसकी हार्ड आ गई है।
और हेयर की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी थी, इसीलिए मुझे छोटा छोटा पैच लेके करना पड़ रहा है। आप छोटा छोटा पैच लेके करेंगे तो आपका फिनिशिंग के साथ में हेयर रिमूव होगा और क्लाइंट को दिक्कत भी नहीं होगी। आप ये फिनिशिंग के साथ आप देख पा रहे हैं जो छोटे छोटे से हेयर हैं, फिनिशिंग हमारी हो ही गई। मुझे एकदम फिनिशिंग के साथ में इसका वैक्स करना है, क्योंकि अभी तो वो बोल रहा है नहीं नहीं, पर बाद में उसे खुद को फील होगा कि अरे नहीं, मुझे कर लेना चाहिए था, ये छूट गया है करके। तो ऐसा होता है। तो क्लाइंट अगर आपको ऐसे इस तरह से बोलता है तो आप उनको बोलिए कि एक बार कर लीजिए, बाद में आपको खुद को देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे ऊपर एक भी हेयर नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो उसको ऐसा लगेगा कि अरे काश मैं कर लेता। तो ऐसे होती चीज़ें। अब हम आ जाते हैं निप्पल साइड पे, मतलब चेस्ट साइड में। तो वहाँ पे भी बहुत आराम से लेना है आपको। क्लाइंट को स्किन को स्ट्रेच करते हुए, मैंने एकदम छोटे छोटे से बाल थे ना, वो भी इसके एकदम रिमूव कर दिए मैंने। जहाँ जहाँ पे भी हेयर है वहाँ वहाँ पे आप रिमूव कर दीजिए। अब ये मैं ऑयल लगा रही हूँ, रिका का वैक्स ऑयल है, पोस्ट वाला ऑयल है। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान देना कि क्लाइंट को आपको बोलना है कि गर्म पानी से वो बात ना ले, थोड़ा आइस क्यूब लगा ले। तो ऑयल आपको लगाना ही है, इस पर पानी मत डालना। वैक्स को रिमूव करने के लिए रिका वैक्स ऑयल से ही रिमूव होता है। और ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट, मेरा बेटा भी हैप्पी हो गया। अब हम दोनों की साथ में फ़ोटो।